गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपका जो क्लास 6 का केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर उसका जो मिक्सचर का कुछ पोर्शन है बचा हुआ है उसको हम लोग देखते हैं। तो आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए मिक्सचर ये 4 पॉइंट जो थे आपके हो चुके थे। उसके बाद आपका बचा हुआ है टाइप्स ऑफ ए मिक्सचर्स। जो मिक्सचर्स होते हैं हमारे वो कितने टाइप का होते हैं? 2 टाइप के होते हैं। आपका पहला होता है होमोजीनियस मिक्सचर एंड सेकंड आपका होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। बात करते हैं पहले होमोजेनियस मिक्सचर की। दोज मिक्सचर इन विच इट्स कंपोनेंट आर कंप्लीटली मिक्सड टुगेदर एंड कैन नॉट बी डिफरेंशिएटेड फ्रॉम वन अनदर आर कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर मीन्स कह रहा है कि ऐसे कंपाउंड या ऐसे मिक्सचर्स जिसमें 2 या 2 से अधिक एलिमेंट को आप एक साथ मिलाते हैं तो उसको आप अलग अलग नहीं कर सकते हैं, उसको होमोजेनियस मिक्सचर कहा जाता है और इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं। ए होमोजेनियस मिक्सचर हैज ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन। अगर जो होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं उसका जो कंपोजिशन होगा वो हर जगह एक जैसा होगा, यूनिफॉर्म कंपोजिशन होगा। इट हैज नो विजुअल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन। उसके अंदर आपको कोई बाउंड्री दिखाई नहीं देगी कि आपको दोनों एलिमेंट या 3 एलिमेंट जो भी आपके हैं वो अलग अलग हैं। बिटवीन द वेरियस कंस्टिट्यूट ए मिक्सचर ऑफ शुगर इन वाटर ये होमोजीनियस मिक्सचर। कह रहा है एक शुगर जो आपका चीनी होता है उसको जब आप पानी में डिजोल्व करेंगे तो आपका जो मिक्सचर बनेगा कौन सा कहलाएगा? होमोजीनियस मिक्सचर। बिकॉज ऑल द पार्ट्स ऑफ शुगर सॉल्यूशन हैव द सेम शुगर वाटर कंपोजिशन। वो कह रहा है उस मिक्सचर में से वाटर और शुगर का जो कंपोजिशन है वो हर समय सेम है, इक्वल है। टू बी इक्वली स्वीट, और उसको पीने पर आप इक्वली स्वीट लगेगा, हर जगह मीठा लगेगा। लेकिन अगर इसी को हम थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट के तौर पे देखें, आप पानी लीजिए एक गिलास, उसमें आप क्या करिए चीनी डाल दिए। थोड़ा सा चीनी डालने के बाद आप क्या करिए उसको पीजिए, जो आपका सॉल्यूशन उसको पीजिए, लेकिन बिना चीनी को डिजोल्व किए हुए, बिना चीनी को घुलाए हुए, उसमें घोले हुए आप क्या करिए पानी को पीजिए। आप पानी पियेंगे तो आपको क्या लगेगा? ऊपर आपको फीका लगेगा, मीन्स ऊपर जैसे पियेंगे जैसे स्टार्टिंग में तो उसकी जो मिठास है वो क्या लगेगी? कम लगेगी। क्यों? क्योंकि जो शुगर का आपका जो मॉलिक्यूल्स है वो क्या है? नीचे है अभी, तो डिजोल्व होकर के वाटर के मॉलिक्यूल के साथ इक्वली मिक्स नहीं हुआ है। इसलिए शुगर जो आप वाटर ड्रिंक करेंगे वो क्या होगा? कम मीठा लगेगा। लेकिन जैसे जैसे आप और नीचे पीते चले जाएंगे और ज़्यादा ड्रिंक करेंगे जो वाटर सॉल्यूशन है तो क्या होगा? लास्ट में बहुत ज़्यादा स्वीट मीठा लगेगा। इसका मतलब जब स्टार्टिंग में हम लोग शुगर और वाटर के सॉल्यूशन को मिक्सचर कन्वर्ट करते हैं, डिजोल्व करते हैं, तो उसकी कंडीशन में रहता है हेट्रोजीनियस कंडीशन में रहता है मिक्सचर में। लेकिन जब टोटल आपके जो शुगर सॉल्यूशन है और उसके जो वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ जब मिल जाएंगे उस कंडीशन में क्या कहलाएगा? होमोजीनियस मिक्सचर। मीन्स इक्वली हर जगह, चाहे आप ऊपर से पीजिए, चाहे नीचे से पीजिए, चाहे बीच में से आप पीजिए, तो आप चाहे जहाँ से पियेंगे उस सब जगह क्या लगेगा? एक ही जैसा मीठा लगेगा। उस कंडीशन को बोलते हैं होमोजीनियस, मीन्स एक समान, सब जगह एक समान होंगे। हेट्रोजीनियस मिक्सचर अब दूसरा टाइप का आपका है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसका मतलब होता है दोज मिक्सचर इन विच इट्स कंपोनेंट रिमेन्स सेपरेट एंड वन सब्सटेंस कैन बी इजीली डिस्टिंग्विश फ्रॉम द अदर आर कॉल्ड हेट्रोजीनियस मिक्सचर। इसमें कह रहा है आप ऐसे मिक्सचर जिसमें जो कंपोनेंट्स होते हैं वो अलग अलग होते हैं और उसको हम इजीली अलग अलग कर सकते हैं, इसको हेट्रोजीनियस मिक्सचर कहा जाता है। इसमें एग्जांपल जो दिए गए हैं, हेट्रोजीनियस मिक्सचर डज नॉट हैव ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन। और हेट्रोजीनियस जो मिक्सचर होते हैं वो आपस में एक साथ मिक्स यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं बनाते हैं। इट हैज विजुअल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन बिटवीन द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स। और इसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उसके अंदर बाउंड्री नज़र आती है कि उसको हम अलग अलग देख सकते हैं, कौन सा हमारा पहला एलिमेंट है, कौन सा हमारा दूसरा है। द मिक्सचर ऑफ शुगर एंड सैंड इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। अगर आप शुगर लीजिए और सैंड लीजिए, बालू लीजिए और चीनी लीजिए, दोनों को मिला दीजिए तो क्या बनेगा? आपका हेट्रोजीनियस मिक्सचर बनेगा। बिकॉज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ दिस मिक्सचर विल हैव डिफरेंट शुगर सैंड कंपोजिशन। आप अगर एक कटोरी शुगर में एक कटोरी आप सैंड मिला दिए तो मिलाने के बाद आप देखेंगे कि उसको आप अगर थोड़ा सा अमाउंट उठाएंगे तो कहीं आपको शुगर ज़्यादा मिलेगा, कहीं आपको सैंड ज़्यादा मिलेगा, मीन्स दोनों इक्वली नहीं मिलेंगे। इसलिए इस कंडीशन को बोला जाता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर, जहाँ पे दोनों जो आपके कंपोनेंट्स होंगे वो अलग अलग होंगे, फिक्स अमाउंट में नहीं होंगे और उसका जो रेशियो होगा फिक्स नहीं होगा। इसके बाद देखते हैं
मोस्ट इम्पॉर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन मिक्सचर एंड कंपाउंड्स। जो मिक्सचर एंड कंपाउंड्स होते हैं उसके अंदर क्या डिफरेंसेस होते हैं उसके बारे में थोड़ा सा हम बात करते हैं। तो पहला हमारा है मिक्सचर्स। जो मिक्सचर्स होते हैं, ए मिक्सचर इज ए सब्सटेंस विच कंस्टिट्यूट ऑफ 2 or more एलिमेंट और कंपाउंड नॉट केमिकली ऑब्टेन्ड टुगेदर। मिक्सचर है सब्सटेंस होते हैं जो 2 या 2 से अधिक एलिमेंट से मिलकर बने होते हैं या कंपाउंड से मिलकर बना होता है और उसको केमिकली कंबाइन नहीं होते हैं। लेकिन कंपाउंड की बात करते हैं, ए कंपाउंड इज सब्सटेंस मेड अप टू और मोर एलिमेंट दैट आर केमिकली कंबाइन। और कंपाउंड जो होते हैं उसमें 2 या 2 से अधिक एलिमेंट होंगे वो केमिकली कंपाउंड। जैसे एग्जांपल आप वाटर का ले लीजिए तो H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों क्या हैं, केमिकली कंबाइन हैं, दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं। सेकंड हम देखते हैं डिफरेंस, द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। कह रहा है मिक्सचर होंगे उसमें से जो सब्सटेंस होंगे, जो एलिमेंट होंगे उसको आसानी से अलग किया जा सकता है। द कंपोनेंट ऑफ ए कंपाउंड कैन नॉट बी सेपरेटेड बाय सिंपल फिजिकल मेथड। और जो कंपाउंड के कंपोनेंट होंगे उसको इजीली आसानी से फिजिकल मेथड के द्वारा अलग नहीं किया जा सकता है। थर्ड, मिक्सचर डू नॉट हैव ए फिक्स कंपोजिशन। और मिक्सचर के अंदर कोई भी जो कंपोजिशन होता है किसी भी एलिमेंट का वो फिक्स नहीं होता है, किस रेशियो में या किस परसेंटेज में किस अमाउंट में चाहिए। इसके बाद देखते हैं कंपाउंड हैव ए फिक्स कंपोजिशन। कंपाउंड क्या होते हैं, उसकी एक फिक्स कंपोजिशन होती है। इसके बाद अगला पॉइंट देखते हैं, फोर्थ पॉइंट, ए मिक्सचर डज नॉट हैव ए फिक्स मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट इट। और मिक्सचर के अंदर कोई भी फिक्स मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट नहीं होते। कंपाउंड है जो फिक्स मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। कंपाउंड के अंदर फिक्स मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होते हैं। लास्ट देखते हैं, एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिक्सचर, एयर कंटेन्स वेरियस गैस डस्ट एंड स्मोक। कह रहा है एयर जो है मिक्सचर का एग्जाम्पल, क्योंकि एयर में डिफरेंट टाइप्स की गैस होती हैं, डस्ट पार्टिकल्स होते हैं एंड स्मोक धुएं के पार्टिकल्स होते हैं। वाटर इज एग्जाम्पल ऑफ ए कंपाउंड, वाटर कंसिस्ट ऑफ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन केमिकली कंबाइंड इन फिक्स प्रोपोर्शन। और कह रहा वाटर आपका कंपाउंड का एग्जाम्पल, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक फिक्स रेशियो, एक फिक्स प्रोपोर्शन में मिक्स होते हैं। इसके बाद देखते हैं सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर्स। जो हमारे मिक्सचर हैं उसमें से जो हमारे कंपोनेंट्स हैं उसको अलग अलग कैसे किया जाए। सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर, मिक्सचर में से कोई जो हमारे कंपोनेंट या एलिमेंट्स हैं उसको अलग कैसे किया जाए। नीड ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर, जो मिक्सचर है उसमें से हमारे जो कंपोनेंट हैं उसको अलग करने की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी, क्या ज़रूरत थी कि हमको मिक्सचर में से एलिमेंट या कंपोनेंट को अलग करना पड़ा। तो उसके लिए आपको 3 पॉइंट्स याद करने पड़ेंगे। टू रिमूव अनडिजायरेबल कंपोनेंट्स। अब हो सकता है कि जो मिक्सचर हमारा है उसमें से कुछ ऐसे एलिमेंट उसमें मिक्स हो गए हैं जो हमारे लिए क्या हों, अनडिजायरेबल हों, यूजफुल नहीं हो हमारे लिए, बेकार हों, इसलिए उसको क्या करना पड़ेगा, हमको उसमें से बाहर निकालना पड़ेगा। जैसे आप बात कर लीजिए चावल या दाल जो होता है हमारे घर पे जो बनते हैं, उसमें जो चावल होता है उसमें क्या होता है, कंकड़ पत्थर कभी होते हैं। तो उसी कंकड़ पत्थर को, वो भी क्या हमारा मिक्सचर हो गया, चावल के साथ कंकड़ पत्थर मिक्स हो गए। अब उस चावल को तो हमारे को ज़रूरत है लेकिन उस कंकड़ पत्थर की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसलिए उस जो हमारे मिक्सचर होगा उसमें से जो हमारे अनडिजायरेबल कंपोनेंट या एलिमेंट होंगे उसको हम बाहर निकाल देंगे, वो हमारे लिए यूजफुल नहीं होंगे। टू रिमूव ए हार्मफुल कंपोनेंट्स, और कभी कभी ऐसा होता है कि मिक्सचर्स में कुछ हार्मफुल जिससे हमको नुकसान होता है ऐसे कंपोनेंट्स या एलिमेंट्स मिक्स होते हैं तो उसको बाहर निकाल दिया जाता है। टू ऑब्टेन प्योर सैंपल ऑफ ए सब्सटेंस, या तो हमको जो हमारा जो सब्सटेंस उसको हमको प्योर सैंपल चाहिए, उसके लिए हम अलग से प्योर सैंपल निकालते हैं। टू ऑब्टेन ए यूजफुल कंपोनेंट्स, अब या तो मिक्सचर में से हमको यूजफुल कंपोनेंट को अलग कर लिया जाए या तो हार्मफुल को अलग कर लिया जाए। अब कुछ मेथड है किसके द्वारा आप अलग करेंगे। मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर, कुछ मेथड हैं जिसमें से आप मिक्सचर में से कंपोनेंट्स को क्या करेंगे, अलग करेंगे। सेपरेशन मीन्स अलग करना। तो यहाँ पे देखते हैं द वेरियस कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर हैव डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज सच एज हार्डनेस, डेंसिटी, सॉल्युबिलिटी, साइज ऑफ पार्टिकल्स, बिहेवियर टुवर्ड मैग्नेट, वोलेटिलिटी, बॉइलिंग पॉइंट etc। कर जो आपके कंपोनेंट्स होते हैं मिक्सचर के उसके अलग अलग फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे हार्डनेस, कोई ज़्यादा हार्ड होगा,
डेंसिटी को ज़्यादा भारी होगा, सॉल्युबिलिटी को ज़्यादा डिजॉल्व होगा, साइज को छोटा बड़ा होगा, बिहेवियर टुवर्ड मैग्नेट, कोई मैग्नेट की तरफ मूव करेगा, वोलेटिलिटी उसके जो इलेक्ट्रो की तरफ उसकी जो मोमेंट होगी ज़्यादा होगी, बॉइलिंग पॉइंट उसके बॉइलिंग पॉइंट कम ज़्यादा होंगे। इट इज दिस डिफरेंस इन द फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंपोनेंट इज यूज टू सेपरेट देम फ्रॉम ए मिक्सचर। इन सब प्रॉपर्टी होने की वजह से जो कंपोनेंट होते हैं उसको मिक्सचर में से अलग किया जा सकता है। सम ऑफ द मेथड विच आर कॉमनली यूज फॉर सेपरेटिंग द कंपोनेंट ऑफ ए मिक्सचर, कुछ आपके मेथड हैं जो कॉमनली हैं जिसको आप अलग कर सकते हैं, जैसे थ्रेसिंग, विनोइंग, हैंड पिकिंग, सेविंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, डिकेंटेशन, लोडिंग, फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगेशन, इवेपोरेशन एंड डिस्टिलेशन। ये कुछ मेथड के नाम दिए गए हैं जिसमें से आप किसी मिक्सचर के कंपोनेंट्स को अलग कर सकते हैं। उसके बारे में एक एक के बारे में हम डिटेल में थोड़ा सा देखते हैं। सेपरेशन ऑफ सॉलिड सॉलिड मिक्सचर, अगर कह रहा है सॉलिड के अंदर कोई सॉलिड मिक्सचर है, सॉलिड के अंदर कोई सॉलिड मिक्सचर है, उसको अगर हमको अलग करना है तो क्या करेंगे? तो सबसे पहला आपका मेथड क्या होना चाहिए? हैंड पिकिंग। हैंड पिकिंग मीन्स हाथ से उसको आप अलग कर सकते हैं। दिस इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग इजीली आइडेंटिफाइबल मटेरियल फ्रॉम ए मिक्सचर फॉर स्मॉल पीस ऑफ स्टोन और रिमूव फ्रॉम राइस। वो जो मैंने बताया कि आप घर पे जो चावल और दाल बनते हैं उसमें क्या होता है, बनाने से पहले उसको क्या पड़ता है? बीनना पड़ता है। मीन्स उसमें से जो मिक्सचर्स के कंपोनेंट्स होते हैं, कंकड़ पत्थर है, डस्ट और मिट्टी है और भी सब्सटेंस है, उसको क्या करना पड़ता है? अलग करना पड़ता है। तो उसको क्या बोलते हैं? हैंड पिकिंग। क्यों हैंड पिकिंग बोलेंगे? उसको क्या किससे अलग कर रहे हैं? हाथ से पकड़ पकड़ के अलग कर रहे हैं। पल्सेज एंड बीट बाय हैंड पिकिंग मेथड। और जो दाल होती हैं, गेहूँ होते हैं, उन सबको और चावल को क्या किया जाता है? उसमें से जो कंकड़ पत्थर होता है उसको हाथ से निकाल निकाल के अलग कर दिया जाता है। थ्रेसिंग। थ्रेसिंग, द ग्रेन्स आर सेपरेटेड फ्रॉम स्टॉक बाय द प्रोसेस ऑफ थ्रेसिंग। अब कह रहा है जो आपके स्टॉक है, स्टॉक मीन्स जो आपका प्लांट है, जैसे हम गेहूं की बात करें, धान की बात करते हैं, उस प्लांट में से जो उसकी ग्रेन्स हैं, मीन्स जो अनाज हैं, गेहूं या धान है, उसको अलग करने की जो टेक्निक होती है उसको क्या कहते हैं? थ्रेसिंग कहते हैं। अब थ्रेसिंग में थ्रेसिंग मशीन्स का भी यूज किया जाता है। और यहाँ पे आप लोग फिगर में देख रहे होंगे, एक मैन है क्या कर रहा है? उसको प्लांट को पकड़ा हुआ है, गेहूं और धान को, और उसको क्या कर रहा है? जमीन पर पटक रहा है, किसी सब्सटेंस पर पटक रहा है, जिसकी वजह से जो ग्रेन्स होंगे, जो अनाज होंगे, वो अलग हो जाते हैं। इस कंडीशन को बोलते हैं थ्रेसिंग। थ्रेसिंग प्रोसेस इन विच स्टॉक, स्टॉक मीन्स कह रहा है गेहूं का और धान दोनों में से हो सकता है, आर बीटन टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक एंड फ्रॉम द चाफ दैट कवर्स द ग्रेन्स। और कह रहा है जो थ्रेसिंग होती है उसमें क्या करते हैं? गेहूं और धान के प्लांट में से हम ग्रेन्स को अलग करते हैं, और उसमें जो ग्रेन्स के ऊपर, उसके ऊपर जो कवरिंग होती है, चाफ मीन्स जो हमारा आप कह सकते हैं जो भूसा होता है, या जो धान में से जो ऊपर की जो कवरिंग होती है उसमें से उसको अलग किया जाता है। जब द मेथड ऑफ सेपरेशन इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट द स्टॉक और स्टेम ऑफ द क्रॉप प्लांट एंड द चाफ कवरिंग ऑफ ग्रेन्स। और इसमें से इस मेथड के द्वारा जो स्टेम, स्टॉक मीन्स स्टेम, वीट और मेज का राइस का जो प्लांट का स्टेम होता है उसमें से जो कवरिंग ऑफ ग्रेन्स, और ग्रेन्स को कवर करने के लिए जो ऊपर कवरिंग होती है उसको चाफ कहते हैं, और उसे सो अलग किया जाता है। आ सॉफ्ट मटेरियल वेयर एज द ग्रेन्स देमसेल्व्स आर वेरी हार्ड। अब जैसे अगर हम बात करते हैं जो हमारे ग्रेन्स के ऊपर जो कवरिंग, जो चाफ होते हैं और जो स्टेम होते हैं, कैसे होते हैं? सॉफ्ट मटेरियल। लेकिन जो हमारे ग्रेन्स कैसे होते हैं? हार्ड होते हैं। विंग्स ऑफ स्टॉक एंड चाफ कैन बी ब्रोकन इनटू पीसेस ऑन बीटिंग बट द ग्रेन्स रिमेन्स अनइफेक्टेड। जब उस प्लांट को हम पीटते हैं तो जो उसके स्टेम होते हैं और जो चाफ होते हैं, उस सीट के ऊपर की जो कवरिंग होती है वो कैसे होते हैं? ब्रेक हो जाते हैं, स्मॉल स्मॉल पीस में ब्रेक हो जाते हैं। लेकिन जो हमारे ग्रेन्स होते हैं हार्ड होने की वजह से वो ब्रेक नहीं हो पाते हैं। विनोइंग, द हस्क इज सेपरेटेड फ्रॉम व्हीट ग्रेन्स बाय द मेथड ऑफ विनोइंग। विनोइंग मीन्स क्या होता है? अगर इसको देसी भाषा में कहा जाए तो क्या कहते हैं इसको? ओसाना। ओसाना सब जानते होंगे, गेहूं और धान, ये जनरली जो हमारे जो दो क्रॉप होती हैं, ये क्या होता है? जब वहाँ से हमने थ्रेसिंग कर दिया इसको तो उसमें ग्रेन्स अलग हो गए, लेकिन ग्रेन्स के साथ साथ कुछ हस्क भी होते हैं। हस्क मीन्स भूसा
भी पार्टिकल्स होते हैं जो उसी ग्रेन्स के साथ अटैच होते हैं। अब उसको अलग करना किया जाता है, तो वो किस मेथड के द्वारा होता है? विनोइंग। विनोइंग मीन्स ओसाना। विनोइंग इज द मेथड ऑफ सेपरेटिंग हस्क फ्रॉम ग्रेन्स विद द हेल्प ऑफ विंड। और इसमें हस्क को अलग किया जाता है, लेकिन किसके द्वारा? हवा के द्वारा। या तो नेचुरली जब एयर फ्लो होती है उस कंडीशन में ग्रेन्स और हस्क मिक्सचर को लिया जाता है और नीचे गिराया जाता है, और आपका जो ग्रेन्स हो एक जगह पे सेटल हो जाते हैं, और जो हस्क होता हो थोड़ा सा आगे उड़ के दूर चले जाते हैं। लेकिन आर्टिफिशियली इसको विंड प्रोवाइड करके भी पंखे होते हैं, उसके द्वारा भी इसको किया जाता है। दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फैक्ट दैट हस्क इज वेरी लाइट वेयर एज द व्हीट ग्रेन्स आर कंपेरेटिवली हैवी। इसमें लाइट एंड हैवी पार्टिकल्स को अलग किया जाता है। मीन्स गेहूँ होता है कैसा होता है? हैवी होता है। और जो भूसा होता है कैसा होता है? लाइट होता है। इसलिए जब हवा चलेगी तो लाइट पार्टिकल्स को उड़ा कर दूर लेकर चली जाएगी, और जो गेहूँ होंगे वो एक जगह गिर जाएंगे नीचे। विनोइंग इज डन बाय द यूजिंग ए विनोइंग बास्केट। और विनोइंग किस कर किया जाता है? विनोइंग बास्केट, जिसमें बार बार भर के उसी अनाज को और भूसे को गिराया जाता है, उसको विनोइंग बास्केट कहते हैं। सीविंग। स्विंग मीन्स चालना। स्विंग मीन्स क्या होता है? चलना। जैसे आटा चालते हैं घर पे, वही वाली सीविंग। स्विंग मीन्स चलने की बात कर रहा है। ए सीव इज ए शैलो वेसल्स हैविंग स्मॉल होल्स एंड इट्स बॉटम। कर जो सीव होते हैं उसमें क्या होते हैं? छोटे छोटे होल्स होते हैं उसके नीचे। ए आयरन मेश कैन आल्सो बी यूज्ड एज ए सीव इन सम केसेस। और आयरन का बना हुआ जाली भी आप यूज कर सकते हैं सीव में। द मेथड ऑफ सेपरेटिंग ए मिक्सचर बाय यूजिंग ए सीव इज कॉल्ड सीविंग। और जिस मेथड के द्वारा किसी मिक्सचर को अलग किया जाता है सीविंग करके, सीव के द्वारा, उसको कहते हैं सीविंग। सीविंग यूज टू सेपरेट दो सॉलिड मिक्सचर विच हैव कंपोनेंट ऑफ डिफरेंट साइज। सीविंग में ऐसे मिक्सचर को अलग किया जा सकता है, सॉलिड मिक्सचर को, जो अलग अलग क्या होते हैं? साइज के होते हैं। मीन्स कोई छोटा होगा कोई बड़ा होगा। द मिक्सचर हैविंग कंपोनेंट ऑफ डिफरेंट साइज इनपुट इन ए सीव एंड सीव इट मूव बैक एंड फोर्थ कंटिन्यूसली। इसमें कह रहा है कि जब जिस मिक्सचर को हमको क्या करना, सेव करना, चालना होता है, उसको इसमें रख दिया जाता है, उसको फिर क्या कहता है? उसको मूव किया जाता है आगे पीछे की तरफ, उसको कंटिन्यूसली मूव किया जाता है। द स्मॉलर पार्टिकल ऑफ द मिक्सचर पास थ्रू द होल्स ऑफ सीव एंड कलेक्ट इन द वेसल केप्ट बिलो। और कह रहा है जो छोटे पार्टिकल्स होंगे वो आपके नीचे गिर जाते हैं। किसमें? जो बर्तन आप नीचे लगाए रहते हैं उसमें आपके गिर जाते हैं। द बिगर पार्टिकल्स ऑफ मिक्सचर कैन नॉट पास थ्रू द स्मॉल होल्स ऑफ सीव एंड रिमेन्स बिहाइंड द सीव्स। और बड़े जो पार्टिकल्स होते हैं उस सीव के होल्स में से नीचे नहीं जा पाते हैं, इसलिए उसी चलनी या सीव में ही रह जाते हैं। इन दिस वे द मिक्सचर गेट सेपरेटेड इनटू टू कंपोनेंट्स। इसमें मिक्सचर में दो कंपोनेंट्स अलग हो जाते हैं। वन हैविंग स्मॉल पार्टिकल्स, अनदर हैविंग लार्जर पार्टिकल्स। उसमें से एक छोटा होना चाहिए और एक बड़ा होना चाहिए। जैसे घर पे आटा चला जाता है तो उसमें से आटा जो होता है क्या होता है? नीचे गिर जाता है, और जो हमारे ब्रेन्स होते हैं, जो भूसे होते हैं, क्या होते हैं? ऊपर रुक जाती है। द साइज ऑफ होल्स ऑफ सीव टू बी यूज डिपेंड ऑन साइज ऑफ पार्टिकल्स ऑफ ए मटेरियल टू बी सेपरेट फ्रॉम द मिक्सचर। अब कह रहा जो सीव का होल्स होता है वो अलग अलग भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि कौन सा मिक्सचर आप सेपरेट कर रहे हैं, किस मिक्सचर के कौन कौन से कंपोनेंट आप सेपरेट कर रहे हैं, उसके बेस पर जो चलनी होती है उसके साइज, होल्स के साइज अलग अलग हो सकते हैं। दिस मेथड यूज फॉर सेपरेशन ऑफ ब्रेन फ्रॉम द व्हीट फ्लोर। इस मेथड के द्वारा जो आपका भूसी होती है आटे में से अलग किया जाता है। एस कंस्ट्रक्शन साइट फाइन सैंड इज सेपरेटेड फ्रॉम द पेबल्स एंड लार्जर पार्टिकल्स बाय दिस मेथड। और कह रहा है जहाँ कंस्ट्रक्शन साइट, जहाँ पे घर मकान वगैरह बनते हैं, बिल्डिंग बनती हैं, वहाँ पर जो बालू होता है उसको अलग किया जाता है, जो कंकड़ पत्थर होता है उससे अलग किया जाता है इस मेथड के द्वारा। ये आपका वीडियो यहाँ तक मैंने दिया है। इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा फिर आप हमसे पूछिएगा, उसको हम प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब मैग्नेटिक सेपरेशन से हमारा अगला वीडियो होगा। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे।